श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, सावन माह में अभिषेक करने मंदिर ज़रूर जाते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। और जो लोग पूरे सावन माह नहीं जा सकते, वे सोमवार के दिन अभिषेक करने ज़रूर जाते हैं। परंतु अभिषेक करते समय किन गलतियों को आपको नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ, तो कृपया कर वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आप सभी को पता होगा भगवान शिव को जलाभिषेक सबसे ज़्यादा प्रिय है और माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ को जल से अभिषेक करवाता है, भोलेनाथ उसके हर दुख को हर लेते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन कई बार शिवलिंग पर अभिषेक करते समय हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण उस अभिषेक के पूर्ण फल की प्राप्ति हमें नहीं होती है। तो चलिए जान लेते हैं शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं और किन नियमों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, वैसे तो नियम बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है पात्र का चयन। आप कौन से पात्र का चयन कर रहे हैं महादेव के अभिषेक के लिए। तो महादेव के अभिषेक में सर्वप्रथम जो धातु बतलाई गई है वह है तांबे का पात्र। आप तांबे के लोटे से महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। यदि तांबे का लोटा आपको नहीं मिलता है तो आप पीतल का लोटा ले सकते हैं, परंतु स्टील के लोटे का प्रयोग ना करें। और यदि आपके पास चांदी का लोटा है तो आप उससे भी अभिषेक कर सकते हैं, परंतु देखिए, चांदी का लोटा होना सबके लिए संभव नहीं होता है, तो आप तांबे के पात्र से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद जो जल आप लेते हैं, मैं हर बार हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जल आपको हमेशा अपने घर से ही लेकर जाना है। आपके घर का जो भी परिंदा या मटका है जहाँ पे पितरों का वास होता है, वहीं से आप जल भरें और महादेव के अभिषेक के लिए लेकर जाएं। इसके पश्चात आपको अगर संभव हो तो पहले पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालें, उसके पश्चात आपको जल डालना चाहिए। यदि आप पहले जल डाल लेते हैं फिर गंगा जल डालते हैं तो वो सिर्फ जल ही कहलाता है, परंतु पहले यदि गंगा जल डाल दिया जाए उसके बाद जल भरा जाए तो वह पूर्णतः गंगा जल ही कहलाएगा। संभव हो तो गंगा जल डालें, नहीं तो सादा जल भी ले जा सकते हैं। इसके पश्चात कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे गलतियां हम मनुष्य हम ही से होती है, कई बार हम दूध भी तांबे के लोटे के अंदर ही डाल लेते हैं जिसमें हम जल से अभिषेक करते हैं। जल्दी जल्दी में देखिए, क्योंकि व्यस्तता का जीवन है, समय नहीं मिल पाता, तो हम उसी पात्र में ले जाते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तांबे के बर्तन में जब भी दूध को डाल दिया जाता है वह संक्रमित हो जाता है, यानी कि सड़ जाता है, और सड़े हुए दूध से महादेव का अभिषेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दूध महादेव के अभिषेक योग्य नहीं रह जाता। तो जब भी आप दूध लें, या तो अगर आपके पास चांदी का छोटा सा पात्र है आप उसमें रख सकते हैं, छोटी सी स्टील की ग्लासी आप अलग से ले सकते हैं भगवान के अभिषेक के लिए, जो साफ़ सुथरी हो, जिसे रोजाना आप घर में प्रयोग ना करते हो उसे आप मंदिर में ही अलग रखें। तो आप स्टील या फिर चांदी के पात्र का प्रयोग कर सकते हैं दूध ले जाने के लिए। दूध को भूल से भी तांबे के बर्तन में ना डालें। इसके बाद जब भी आप अभिषेक करें, दिशा का आपको ध्यान होना चाहिए। यदि देखिए मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको दिशा समझ में नहीं आ रही है, तब अभिषेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि मंदिर में भीड़ नहीं है तब आपको दिशा पता होनी चाहिए, किस दिशा में खड़े होकर आपको भगवान का पूजन करना है। मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि जलाधारी से जहाँ से जल बहकर जाता है, और पीठ आपकी दक्षिण की दिशा में होनी चाहिए। वो ही शिव महापुराण में सबसे अच्छी दिशा बतलाई गई है शिवलिंग के अभिषेक के लिए। और डीप में जानना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो डला हुआ है, जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वे ये है कि जब भी आप अभिषेक करते हैं, अभिषेक का जो पात्र का जो मुख होता है, मान लीजिए आप दूध चढ़ा रहे हैं तो जो मुख है पात्र का वो आपकी तरफ होना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि, धन की कभी भी कमी नहीं होती है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके घर पर बनी रहती है। और एक गलती जो कि हम सभी अक्सर करते हैं वो ये है कि जब भी हम पंचामृत, कुछ लोग अलग अलग लेकर आते हैं, जैसे दूध, दही, शहद, शक्कर वगैरह, ये सारी चीज़ें अलग अलग लेकर आते हैं, तो कुछ लोग एक साथ मिक्स करके ही ले आते हैं, परंतु जल बहुत थोड़ा लाते हैं। जब भी आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं भगवानों का, उसके पश्चात आपको साफ जल से अच्छी तरह से भगवान को नहलाना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। पंचामृत का कुछ भी अंश शिवलिंग या जलाधारी पर ना छूटे। शिवलिंग पर पंचामृत के बाद अच्छे से जलाभिषेक करने के बाद ही आपको भगवान का आगे पूजन प्रारंभ करना चाहिए।
कई बार होता है शिवलिंग पे बहुत सारी सामग्री हम लोग देखते हैं कि जमी हुई इकट्ठी हो जाती है, घी चिपका हुआ है, शहद चिपका हुआ है, तो यह करना गलत माना जाता है शास्त्रों में। अगर आप अभिषेक कर रहे हैं तो उसके बाद जल से अभिषेक की सामग्री को अच्छे से साफ ज़रूर करें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप पंचामृत के लिए कोई सामग्री अर्पित कर रहे हैं या जल से अभिषेक कर रहे हैं तो एक पतली धार के साथ शिवलिंग पर अभिषेक करें। आपकी धारा टूटनी नहीं चाहिए। जो भी आप जल की धार चढ़ा रहे हैं, जो भी दूध चढ़ा रहे हैं, तभी वह शुभ फल प्रदान करती है। तो शिवलिंग पर जब भी आप अभिषेक करें, एक पतली धार के साथ ही सामग्री को आपको अभिषेक करना चाहिए। इसके पश्चात आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार भूलवश हम शिवलिंग के ऊपर तुलसी अर्पित कर देते हैं अभिषेक करने के बाद। तुलसी भूल से भी आपको शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद अर्पित नहीं करना है। शिव परिवार में किसी को भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती, ना गणेश जी को, ना माँ गौरी को, ना कार्तिकेय जी को, किसी को भी शिवलिंग पर या शिव परिवार में किसी को भी तुलसी अर्पित करना वर्जित बतलाया गया है। इसके पश्चात आपको जब आप अभिषेक कर देते हैं तो अभिषेक करने के पश्चात जब आपका पात्र खाली हो जाता है, मान लीजिए आपने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, जो भी भगवान का अभिषेक करा, पात्र को खाली आपको नहीं लेकर आना चाहिए। पात्र में भले ही आप 2 बूंद जल की लेकर आए, वो जल आपको अवश्य रूप से लेकर आना चाहिए। और मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे कि दीदी ये जो जल हम लेकर आते हैं, इस जल का हमें क्या करना है। तो ये जल जब आप लाते हैं तो इस जल को महादेव का आशीर्वाद समझ के आपको अपने घर में अवश्य रूप से छिड़कना चाहिए, क्योंकि ये आपके घर की बरकत भी होती है। और देखिए, इन सब टॉपिक पे मैं ऑलरेडी पहले भी एक बार वीडियो बना चुकी हूँ, परंतु सावन के कारण मैंने वापस से इस वीडियो को बनाया है। कुछ चीज़ें उसमें आपको और बताई है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा सुने। इसके बाद आपको देखिए क्या करना चाहिए, कुछ और नियम भी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जब शिवलिंग पर आप पूजन कर लेते हैं, उसके बाद परिक्रमा करते हैं, भूल से भी आपको पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है। जहाँ से जलाधारी से जल बहकर नीचे जाता है, उस जल को उल्लंघना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे अशुभ माना जाता है। मतलब जब भी आप जल अर्पित करें भगवान को, कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। और यदि आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो फिर अपने स्थान पर ही खड़े होकर अपने राइट हैंड, मतलब सीधे हाथ से घूमते हुए उल्टे हाथ की तरफ आए और वापस उल्टे हाथ से घूमते हुए सीधे हाथ की तरफ चले जाएं। तो इससे आधी परिक्रमा भी शिवलिंग की हो जाएगी और आपको जल लांघने का दोष भी नहीं लगेगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, भले ही आप शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए जाएं, परंतु नीचे आसन बिछाएं, उसके बाद ही आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके अभिषेक का जो पूर्ण फल है वो आपको प्राप्त ज़रूर होता है। नहीं तो कहा जाता है यदि आसन ना रखा जाए और किसी भी भगवान का हम पूजन अर्चन करते हैं, शिवलिंग का पूजन करते हैं, तो आपका जो पूजन का फल होता है वह आधा फल देवराज इंद्र को चला जाता है। तो इसलिए जब भी अभिषेक करें, पैर में ज़रूर कुछ ना कुछ आसन रखें, तो उसके बाद ही आपको अभिषेक करना चाहिए। और यदि आप शिवलिंग में बैठ के थोड़ी देर पूजन कर रहे हैं, आपने पूजन सामग्री अर्पित करी, तो जब आप आसन छोड़ते हैं तो आसन छोड़ने से पहले 2 बूंद जल धरती पर डालें, उसको अपने नेत्रों से ज़रूर लगाएं, उसके बाद ही आसन छोड़ें। इससे आपकी पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। और कुछ कमेंट्स मेरे पास अक्सर आते हैं शिवलिंग पे जब हम अभिषेक करते हैं दूध को लेकर के, दीदी दूध हमें कौन सा यूज़ करना है। तो देखिए, अगर आपको गाय का शुद्ध दूध मिल जाता है तो आप गाय के दूध का प्रयोग करें, नहीं तो आप जो आपके घर में रोज़ाना दूध आता है उस दूध का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु पैकेट वाला दूध ना लें। पैकेट वाले दूध की शुद्धता का प्रमाण देखिए हमारे पास नहीं होता है, और पैकेट वाला दूध शिवलिंग पर चढ़ाना भी नहीं चाहिए। तो यदि देखिए पैकेट वाला दूध आता है तो बिल्कुल दूध मत चढ़ाइए, आप जल से अभिषेक कर लीजिए। मैं तो सीधी सी बात यही कहूँगी आपसे, गाय का दूध मिलता है गाय का दूध लीजिए, नहीं तो आपके घर में जो दूध आ रहा है वो लीजिए, परंतु पैकेट वाला दूध आ रहा है तो आप अभिषेक ना करें, आप जल से अभिषेक कर लीजिए। देखिए कोई मनाही नहीं होती है। तो बस दूध का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देखिए, कुछ लोगों के प्रश्न मेरे पास ये भी आते हैं कि दीदी हमारे शाम के समय दूध आता है, तो क्या हम सुबह दूध चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, आप थोड़ा सा कच्चा दूध निकाल के अवश्य रूप से रख लीजिए। शिवलिंग पे कच्चा दूध ही अर्पित किया जाता है, उसके बाद आप सुबह अभिषेक में उसे प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बहुत ज़्यादा बेहतर माना जाता है। परंतु पैकेट वाला दूध देखिए, मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप पैकेट वाला दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। तो बस यही थे अभिषेक करने के कुछ नियम जो आपको अवश्य रूप से पता होनी चाहिए। और जिन्हें पहले से पता थे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्हें नहीं पता था वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो, तो इस वीडियो को अपने अन्य प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और पुण्य कमाइएगा। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।